कि दिल्ली के अंदर 3000 से ज्यादा सोसाइटीज हैं और वो अपने ग्राउंड रेंट पे करती होंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें उनको सहूलत होगी अगर डीडीए इस बात को समझकर एक्शन लेता है। तो डीडीए के डिपार्टमेंट से अगर आपने ग्राउंड रेंट को रिकंसाइल कराना है तो ये टेढ़ी खीर है, इसे आसानी से आप नहीं ला पा रहे हो। जब कोई फ्लैट ओनर अपने फ्लैट का फ्री होल्ड कराने के लिए जाता है तो उसे एक बड़ी सी अमाउंट बताई जाती है, पर यहां पे डिस्प्यूट होता है क्योंकि सोसाइटी कहती है कि हमने तो सारे ड्यूज पे कर दिए हैं और डीडीए रिकंसाइल नहीं करता, पर इंडिविजुअल फ्लैट वाले को वो एक हैफ्टी अमाउंट बता देते हैं। पर कमाल की बात यह है कि डीडीए इसका नोटिस नहीं निकालती या बिलिंग नहीं करती, तो इसलिए सोसाइटियों को पता ही नहीं लगता कि उन्होंने कितना रेंट पे कर दिया है या उनका कोई ड्यूज है। डीडीए को हर सोसाइटी को एक एक्सेस देनी चाहिए अपने अकाउंट को देखने के लिए, जिसमें उसने कितने फ्री होल्ड कराए हैं या हो चुके हैं ये पता चल जाए। दूसरा, सोसाइटी ने कब कब पेमेंटें की हैं और उसने कितने ड्यूज की पेमेंटें नहीं की हैं ये उसे पता होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो डीडीए के साथ कंसर्न है। डीडीए का दिल्ली के अंदर मेजॉरिटी लैंड के ऊपर कंट्रोल है, इसलिए ज्यादातर दिल्ली की लैंड लीज पर है 99 ईयर्स की। ये कईयों को पता नहीं होगा। जो लैंड फ्री होल्ड नहीं है उसका ग्राउंड रेंट पे करना होता है। आप इंडिविजुअल घर में हो या सोसाइटी के फ्लैट में हो, अगर फ्री होल्ड नहीं है तो आपको ग्राउंड रेंट देना है। जो इंडिविजुअल घर हैं तो उसमें ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्राउंड रेंट पे करे, पर जो सोसाइटीज हैं उसके अंदर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्राउंड रेंट पे करे। ये ग्राउंड रेंट लोगों से सोसाइटी के अंदर कलेक्ट किया जाता है और डीडीए को एनुअली पे किया जाता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें पे भी करना चाहिए। पर कमाल की बात यह है कि डीडीए इसका नोटिस नहीं निकालती या बिलिंग नहीं करती, तो इसलिए सोसाइटियों को पता ही नहीं लगता कि उन्होंने कितना रेंट पे कर दिया है या उनका कोई ड्यूज है। ये एक डिस्क्रिपेंसी है और कुछ सोसाइटी अनऑर्गेनाइज्ड में भी लोगों से तो कलेक्ट कर लेती हैं या करती नहीं हैं और आगे पे नहीं करती, इसलिए उनके ड्यूज बड़े बन जाते हैं। जब कोई सोसाइटी का फ्लैट बिकना हो या म्यूटेशन में जाए तो ये डीडीए से परमिशन चाहिए होती है, तब पता चलता है कि आपके ड्यूज काफी हैं और आपने पे करने हैं। मैं एक सोसाइटी के बारे जानता हूं जिसके 90 फ्लैट्स हैं और उन्होंने अपने पीछे रिकंसाइलेशन के लिए डीडीए को अप्रोच किया। बहुत कुछ करने के बाद भी जब रिकंसाइल नहीं हुआ तो उन्होंने 28/10/25 में एक आरटीए डाली और आरटीए का जवाब जब नहीं आया तो उन्होंने अपील डाली। अपील पे उन्होंने कहा कि आपके 70 फ्लैट फ्री होल्ड हैं और आपका ड्यू इतनी अमाउंट का है, पर सोसाइटी का क्लेम ये था कि 79 फ्लैट तो फ्री होल्ड हैं तो हमारा ड्यूज बनता नहीं है। इसी कारण डीडीए ने रिवर्स में कहा कि आप 79 फ्लैट फ्री होल्ड कॉपीज को या कन्वेंस डीड कॉपीज को सबमिट करो। ये एक बहुत ही मजाक था। जो डिपार्टमेंट फ्री होल्ड कर रहा है वो एंड यूजर से मांग रहा है कि आप अपने फ्री होल्ड की कॉपीज दो। सोसाइटी ने कॉपीज दे दी, पर रिजल्ट फिर आया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको देख रहा है।
जनवरी 7 को दोबारा से आरटी डाली गई कि हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए हैं उसके बारे में बताया जाए। पर जब जवाब ना आया तो मार्च 7 को अपील डाली गई कि हमारे केस का क्या हुआ। पर 2 अप्रैल को जवाब ये आया कि ये अंडर प्रोसेस है। तो डीडीए के डिपार्टमेंट से अगर आपने ग्राउंड रेंट को रिकंसाइल कराना है तो ये टेढ़ी खीर है, इसे आसानी से आप नहीं ला पा रहे हो। कमाल की बात है, जब हम कंप्यूटर एज में हैं, जब हम एआई की टाइम में आ गए हैं, उस समय हम एक डिपार्टमेंट से अपने ड्यूज के बारे पूछें तो मिलना आसान नहीं है। जब कोई फ्लैट ओनर अपने फ्लैट का फ्री होल्ड कराने के लिए जाता है तो उसे एक बड़ी सी अमाउंट बताई जाती है, पर यहां पे डिस्प्यूट होता है क्योंकि सोसाइटी कहती है कि हमने तो सारे ड्यूज पे कर दिए हैं और डीडीए रिकंसाइल नहीं करता, पर इंडिविजुअल फ्लैट वाले को वो एक हेफ्टी अमाउंट बता देते हैं। हालांकि ये अमाउंट डीडीए में ही डिपॉजिट होना है, पर इसको एक हैसल की तरह मेंबर को फील करना पड़ता है। तो हमारी एक अपील है डीडीए को, जब हम ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में हैं, जब हम एक इंटरनेट और कंप्यूटराइजेशन टाइम में हैं, जब एआई भी आजकल आना शुरू हो गया है, तो ये बहुत छोटी सी बात थी कि डीडीए रिकंसाइल क्यों नहीं कर पा रहा। वैसे तो डीडीए को हर साल हर सोसाइटी को नोटिस देना चाहिए कि आपके ड्यूज हैं वो पे कीजिए या वो रिकंसाइल करें। दूसरा, डीडीए को हर सोसाइटी को एक एक्सेस देनी चाहिए अपने अकाउंट को देखने के लिए, जिसमें उसने कितने फ्री होल्ड कराए हैं या हो चुके हैं ये पता चल जाए। दूसरा, सोसाइटी ने कब कब पेमेंटें की हैं और उसने कितने ड्यूज की पेमेंटें नहीं की हैं ये उसे पता होना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ जाएगा और जब फ्री होल्ड कराना होगा तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तीसरी बात कि जब डीडीए के अकाउंट्स रिकंसाइल हों तो ये नोटिफिकेशन भी कुछ टाइम पीरियड में होना चाहिए, ना कि 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल। ये ट्रांसपेरेंसी हम डीडीए से एक्सपेक्ट करते हैं ताकि आम आदमी अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाए, उसके ड्यूज जो एलिजिबल हैं वो पे कर पाए और सोसाइटीज भी एक ऑर्डर में काम करें। उम्मीद करते हैं ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर 3000 से ज्यादा सोसाइटीज हैं और वो अपने ग्राउंड रेंट पे करती होंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें उनको सहूलत होगी अगर डीडीए इस बात को समझकर एक्शन लेता है। इसमें डीडीए को कोई नुकसान नहीं होता, पर यस, एक एंड यूजर को बहुत फायदा है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको डीडीए या और किसी डिपार्टमेंट के बारे में कोई सब्जेक्ट को समझना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इस टॉपिक को लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।